हम कोशिकीय अंगकों में आगे बढ़ते हैं तो कोशिकीय अंगक एक्चुअल में है क्या उसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो कोशिकीय अंगक होते हैं वे सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो कोशिका के अंदर विशिष्ट कार्यों को संपादित करती हैं। देखो, ऑब्वियसली कोशिका अकेली सब कुछ करती है तो उसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा ना जो कि इन चीज़ों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। तो वो क्या है, वो उसके कोशिकीय अंगक हैं। आज हम उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये अधिकांशतः मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। इनके बाहर क्या होती है, झिल्ली पाई जाती है। सबसे पहले जो कोशिकीय अंगक है उसमें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको देखो, यहाँ पे रेड पेन से मैंने लिखा है पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके बाहर डबल लेयर होती है मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब ये चीज़ याद करने लायक है क्योंकि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं जो आउटर लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर की साइड है इनर मेम्ब्रेन, और यही इनर मेम्ब्रेन से जो फोल्डिंग हुई है उस फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। याद रखना, इनर मेम्ब्रेन से फोल्डिंग हुई है उसको क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी के अंदर जो खाली रिक्त स्थान है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। इनर मेम्ब्रेन पर फोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं। मैट्रिक्स में एंजाइम्स, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, मैट्रिक्स के अंदर। एंजाइम्स भी यही होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी, एनर्जी का निर्माण करता है। एनर्जी से मतलब है पावर, पावर और एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी का निर्माण करता है। सेकेंड चीज़ की अर्ध स्वायत्त सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। यह अर्धस्वायत्त है। अर्धस्वायत्त क्यों है, क्योंकि यह अपने ऑलमोस्ट काम खुद कर सकता है परंतु पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। ये चीज़ याद रखना। कौन कौन से कोशिका के दो अंगक हैं जो अर्धस्वायत्त हैं, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, सिर्फ अर्धस्वायत्त हैं। तो एक तो होगा क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कुछ काम खुद कर सकता है मगर परंतु पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इसमें एक ऑक्सीसोम नाम की चीज़ बता रखी है। अब दिमाग में आता होगा ना कि एटीपी बनती कहाँ है, तो यही देखिए, जो जो इनर लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑक्सीसोम नाम की नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। उन नोब लाइक स्ट्रक्चर्स को F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये F1 पार्टिकल क्या करते हैं, यह एटीपी का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं। तो जो दूसरा अंगक है उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यह इसको अंतर्द्रव्य जालिका भी कहते हैं। इसका आप डायग्राम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा डायग्राम है। देखिए, यह भी मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है। सिंगल मेम्ब्रेन है बट मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार की होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कोशिका से जुड़ी हुई होती है, दो प्रकार की होती है। पहली है रफ ईआर, आर भी बोलते हैं। दूसरी है स्मूथ ईआर, इसको एसईआर भी कहते हैं। अब इन दोनों के काम समझ लेते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक तो है रफ ईआर जिस पे राइबोसोम्स लगे हैं, और दूसरी पे राइबोसोम्स नहीं है, वो है स्मूथ। ऑब्वियसली जिस पे कोई चीज़ लगी होगी वो थोड़ी खुरदरी होगी तो उसको रफ बोलेंगे, और जिस पे कोई कुछ नहीं होगा वो स्मूथ होगी इसलिए उसको स्मूथ बोलेंगे। अब इसका काम देख लेते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, जहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे वहाँ पे तो प्रोटीन निर्माण होगा, और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होंगे तो वहाँ क्या होगा। देखो, जो एसईआर है उस पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए वहाँ पे लिपिड का संश्लेषण होता है। अब इसके और भी काम है कि यह प्रोटीन निर्माण, लिपिड का संश्लेषण और परिवहन और कोशिका के अंदर सामग्री का आवागमन करने में सहायक है। कौन सा अंगक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम इन चीज़ों को शॉर्ट में भी देखेंगे। आपको एक एक कीवर्ड दूंगी मैं, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एग्जाम में आपको किस टाइप से याद करना है ये भी समझाऊंगी, ठीक है। देखो, गोल्जी बॉडी, थर्ड हमारा जो कोशिकीय अंगक है उसका नाम है गोल्जी बॉडी। अब जो गोल्जी बॉडी है वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक जैसी संरचना है। इसमें भी मेम्ब्रेन है और यह मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। अब आप गोल्जी बॉडी देखिए, ये आपस में
इंटरकनेक्टेड होती हैं ये सारी स्ट्रक्चर्स। इनका एक दूसरे से काम है वो कनेक्शन के साथ चलता है। एक का काम ये है तो अगली वाली उसी काम को आगे प्रोसेसिंग में लाएगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे होता है ये। अब जो गोल्जी बॉडी है वो किस किस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है ये देखते हैं। गोल्जी सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। आप देख पा रहे हैं जो सिस्टर्नी होती है ये है चपटी थैलियों जैसी संरचना होती है, ट्यूब्यूल्स जैसी, थैलियों जैसी, ठीक है। और वेसिकल्स पाई जाती हैं इसमें। अब इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम है प्रोटीन जो बना है, जो आर ने प्रोटीन बनाया है उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना और सिक्रेशन में सहायता करना। ये काम किसका है, गोल्जी बॉडी का काम है, ठीक है। अब हम देखते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है ये भी बहुत ज़रूरी है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। याद रखना राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कोशिका के कौन से ऐसे अंगक है जिनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है और कौन से ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। याद रखना राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। अब राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम पाया साइटोप्लाज्म, आर और न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये 3 जगह पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी 2 सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक तो है लार्ज सब यूनिट और एक है स्मॉल सब यूनिट। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में 80 एस राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। याद हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं हमारी फिफ्थ स्ट्रक्चर्स की तरफ और ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहा जाता है सेल का। क्यों कहा जाता है ये भी हम देखेंगे। इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली। यह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल सैक है। इसमें सिंगल सिंगल झिल्ली होती है, मतलब एक एकल झिल्ली होती है, ठीक है। इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम कोशिका की किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, क्वेश्चन आता है सीधा, कौन से में पाए जाते हैं, लाइसोसोम में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, सेल के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ना, पुराने ऑर्गेनेलीज को नष्ट करना और रोगाणुओं से रक्षा करना, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बता रखा है और इसका जो नेचर होता है ये है अम्लीय, एसिडिक होता है लाइसोसोम। अब मैंने जो की पॉइंट्स के बारे में बताया था वो ये है जो एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको काम हेल्प करेंगे। वो ये है कि देखो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, पैकेजिंग सेंटर गोल्जी बॉडी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सुसाइड बैग लाइसोसोम। और ये आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू।